मंडन मिश्र को अहंकार हुआ था, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अहंकार हुआ था भाई। मंडन मिश्र ने जनेऊ में छुरी बांध ली थी और कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में मुझसे हार जाएगा मैं उसकी जीभ काट लूंगा। क्या होता है कि हम लोग मैकेनिकली किसी चीज को हम लोग दोहराते रहते हैं, आरती करते रहते हैं। शायद जरा रुक करके उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि ये स्तुतियां हैं क्या चीज। कि जब हम धर्म अध्यात्म की तरफ झुकते हैं ना, या उसमें हम पहला कदम लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक सिस्टम मिलता है और हम स्पिरिचुअलिटी से शायद दूर ही रह जाते हैं। हम उस सिस्टम में जाकर के फंस जाते हैं। ज्ञान आपको ये बताएगा फिर कि तू बहुत छोटा है और ईश्वर बहुत बड़ा है। भगवान को समझना वो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। अगर मानस भी कहती है किसी भी रूप में भगवान को भजो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। और अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि हमने कई सारे ऐसे टॉपिक्स को कवर किया सोलो पॉडकास्ट में कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में और इफेक्टिवनेस लानी चाहिए, कैसे अपने आप टारगेट्स पूरे कर सकते हैं, कैसे आपकी सोच होनी चाहिए। लेकिन विश्वास मानिए, बिना भगवत कृपा के आप कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा सच है कि आप प्लान बहुत कुछ कर लें, लेकिन जब तक प्रभु का आशीर्वाद नहीं होगा, गुरुजनों की कृपा नहीं होगी, माता पिता का आशीर्वाद नहीं होगा, आप कुछ भी पूरा नहीं कर सकते। आप विवश होकर रह जाएंगे, हेल्पलेस फील करेंगे आप। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमने फिर से बुलाया है ग्रुप कैप्टन AK श्रीवास्तव सर को, जो एयरफोर्स वेटरन हैं और मानस के और सनातन धर्म की जितने भी हमारे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ हैं सब में उनकी रुचि है, सब में रिसर्च करते रहते हैं। और आज उन्होंने आकर के बड़ी कृपा की है, जो हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस कर पाएंगे, जिससे आपको, हमें और जितने हमारे श्रोतागण हैं सभी को भगवत कृपा कैसे प्राप्त करी जाए और किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाए, उपासना की जाए, भजन किए जाएं, इन सब पर वो ज्ञान साझा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिवादन। लेकिन एक बात मैं कहूं कि आपने शायद मेरे बारे में कुछ अधिक ही कह दिया। नहीं सर, नहीं। रुचि है, ठीक है, अच्छी बात है। और जैसे कि आपने कहा कि जब तक कि भगवत कृपा नहीं होगी, मेरा ख्याल है रुचि भी नहीं होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये शायद ईश्वर की ही कृपा है। और निश्चित रूप से मैं कहूं कि गुरुजनों और माता पिता का आशीर्वाद ही समझिए कि इससे थोड़ी बहुत भी रुचि पैदा हुई। कोशिश कर रहा हूं कि इनमें से कुछ मोती इकट्ठा कर सकें, अपने लिए भी और लोक कल्याण के लिए भी। जी सर। मतलब ये स्वाध्याय जो आप करते हैं, हम करते हैं, जब तक वो साझा ना किया है समाज के साथ में, तब तक वो वैसा ही हो जाता है कि बीज है, पॉलिथीन में रखा हुआ है। निश्चित रूप से। हाँ, तो जो आपके पास सर, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप आएँ। बहुत सारा ज्ञान है सर। आप मतलब आपका ये तो बड़प्पन है कि आप मतलब एक जो मैं पहले भी बोलता हूँ सर, मैं आपको एक ऐसे संत के रूप में देखता हूँ जिसने पहले देश को सर्व भी किया और उसके बाद आप समाज को भी अपनी गाइडेंस दे रहे हैं। आपका बड़प्पन है। चलिए हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर। तो निश्चित रूप से आप क्या चाहेंगे, किस टॉपिक विशेष या कोई ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर हम और आप कुछ बात कर सकें? कुछ सोचा है इसके बारे में? बिल्कुल सर, अभी सोचा तो नहीं था, लेकिन जब सुबह सुबह पूजा कर रहा था जी, जब प्रभु के सामने खड़ा हुआ था और सरेंडर कर रहा था, तब मैंने मन में विचार आया कि जितने हम स्तुतियां करते हैं, जितने हम आरतियां करते हैं जी, है ना, इनका मतलब हमारे शास्त्रों में क्या, इससे क्या मतलब वहां से कुछ निकला हुआ है और क्या संबंध है और क्या डिफरेंस है बेसिकली। अगर सर इस पर थोड़ा प्रकाश डाल पाए तो बड़ा कृपा हुई सर। जहां तक स्तुतियों की बात है तो देखिए, स्तुतियां हैं क्या, हमें समझना पड़ेगा। क्या होता है कि हम लोग मैकेनिकली किसी चीज को हम लोग दोहराते रहते हैं, आरती करते रहते हैं। शायद जरा रुक करके उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि ये स्तुतियां हैं क्या चीज, इसका कंटेंट क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जी। तो जहां तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि स्तुतियां क्या है, इन स्तुतियों के माध्यम से हम ईश्वर से संवाद करते हैं, हम ईश्वर के प्रति अपना अनुग्रह व्यक्त करते हैं, हम ईश्वर की प्रसन्नता को सीख करते हैं। स्तुतियां बहुत बार निष्काम भी होती हैं, जिससे भक्त केवल भगवान के साथ सीधा सीधा संवाद करता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। लेकिन अधिकतर स्तुतियां आप देखेंगे सकाम भाव से की जाती हैं, चाहे वो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाए अथवा ईश्वर से अपने किसी कार्य सिद्ध करने के लिए किया जाए। और ये मनुष्यों की बात नहीं है, देवताओं ने भी इस तरीके से प्रभु की स्तुति की है कार्य सिद्धि करने के लिए। आपको एक बड़ा उदाहरण मैं दूंगा सर, जैसे कि श्री रामचरितमानस में, जी सर, ठीक है,
रावण का अत्याचार बढ़ गया है, जी सर। दैत्य संतों को कष्ट दे रहे हैं। तो उसके बाद पृथ्वी गाय का रूप लेकर के देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के दरबार में जाती हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो भाई मेरे बस की बाहर की बात है। ब्रह्मा तब जाना मन अनुमाना, मोर कछू न बसाई जा करते दासी। तो जिसकी तुम दासी हो, यानी भगवान श्री हरि की। अब देखिए, जो रामचरितमानस की पहली स्तुति है ना, राम जी और शिव जी के अलावा और हनुमान जी के अलावा, मतलब जो कथानक के जो पात्र हैं उनकी स्तुतियों के अलावा जो पहली स्तुति जो सकाम भाव से की गई है वो भगवान श्री हरि की गई है। जी सर। हाँ, सारे देवता लोग मिल करके क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। अगर इस स्तुति को पूरा देखें तो इसमें है क्या चीज, और इसी तरीके से इसका जो कंटेंट है, यही करीब करीब सारा ही कंटेंट आपको बाकी स्तुतियों में भी मिलेगा। जैसे कि ईश्वर को वो क्या कहते हैं, वो कल्याणकारी है। ईश्वर का एक विशेष संबंध है, सिंधु सुता प्रिय कंता। ईश्वर का कर्म क्या है? पालन सुर धरनी अद्भुत करनी। और ईश्वर गोपनीय मरम न जाने ही कोई, है ना। एक लाइन और देखिए, सो करहु अघारी चिंत हमारी जाने भगति न पूजा। अपने आप को आप पूरा सरेंडर कर दे रहे हैं, है ना। तो देवता भी सकाम भाव से स्तुति करते हैं सर। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ें सर, तो उसमें अनेक स्तुतियां हैं। बल्कि जब जब भी किसी राक्षस का वध हुआ है, चाहे शुंभ निशुंभ का वध हुआ हो, चाहे महिषासुर का वध हुआ हो, तो देवताओं ने माता की स्तुति की है। 11वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वो स्तुति शायद मैं कहूंगा कि बहुत अपने आप को स्तुति की व्याख्या, अगर स्तुति को एक विद्यार्थी की तरह से लिया जाए कि स्तुतियों में होता क्या है। आप प्रारंभ करें, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य, यहां से शुरू करें और फिर आप देखेंगे विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। यानी देवी का जो इतना व्यापक रूप है, यानी बहुत बार रूप की भी, यानी जिस रूप में, है ना, देवी अपने आप को प्रकट करती हैं, या बहुत बार एक भक्त के सामने प्रकट होती हैं। जैसे अगर आप दुर्गा जी की वो बड़ी जो प्रचलित एक आरती है ना, कि ओम जय अम्बे गौरी, है ना, तुमको निश दिन ध्यावत शिव ब्रह्मा हरि ब्रह्मा शिवरी, उसमें देखिए देवी एक भक्त के सामने किस तरीके से प्रकट हो रही हैं। मांग सिंदूर विराजत टीको मद नीको, उज्ज्वल से दो नयना चंद्र बदन नीको, और कृत्य क्या? चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, है ना, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। तो कुल मेल मिलाकर के जो स्तुतियां क्या हैं, स्तुतियों में देवी देवता या ईश्वर के कृत्य हैं, उनके साथ हमारे संबंध किस तरीके से हैं, हाँ, उन्होंने किस किस तरीके से उपकार किए हैं। और ये भी है कि हम बहुत बार उनसे प्रार्थना करते हैं, है ना। जैसे कि हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं, या हनुमानाष्टक में क्या कहते हैं, कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। तो बात आपने अभी जो प्रारंभ की कि स्तुतियां क्या है, तो इन स्तुतियों का बड़ा व्यापक ही जो कंटेंट्स है, बहुत व्यापक हैं। बहुत बार उसमें ईश्वर के रूप, बहुत बार किस तरीके से उन्होंने रक्षा की, बहुत बार उनके कृत्य, बहुत बार उनकी महानता। एक संस्कृत की आप भी बहुत बार उसको अपने प्रार्थनाओं में शामिल करते होंगे। जब अल्टीमेट, यानी ऊपर के, सबसे ऊपर के भगवान की, जब देवताओं की नहीं, मतलब ईश्वर की जब हम स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यांतं न विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। कुछ नहीं, केवल ईश्वर की महत्ता, कि इनकी ये महत्ता है। वेद इनका गान करते हैं। ब्रह्मा यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, यानी वो इतने पूजनीय कि ब्रह्मा और वरुण और इंद्र आदि सभी के पूजनीय है। अब यहां पर कुछ कहा नहीं गया है कि आप मेरा ये उपकार कीजिए, आप केवल ईश्वर की महत्ता बताई गई है। तो स्तुतियों को या प्रार्थनाओं को आप बहुत विशद रूप में ले सकते हैं, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि स्तुतियों के माध्यम से आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं
स्तुतियों के माध्यम से आप ईश्वर से संवाद करते हैं, स्तुतियों के माध्यम से आप अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं, और स्तुतियों के माध्यम से आप ईश्वर की महत्ता को महसूस करते हैं। सर इसमें पता है कभी कभी मैं ये सोचता था जी कि अगर मैं अभी किसी कोई मंत्र जप कर रहा हूँ जी तो या कोई स्तुति कर रहा हूँ तो उसी भगवान को पता चलेगा कि ये हो रहा है ना। तो फिर दिमाग में आइडिया आता था, मतलब एक अगेन विचार आता था कि अभी जैसे मैंने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ये मैंने गुरु जी की वो करी, प्रार्थना करी, स्तुति करी, उनका गान किया जी, तो ये गुरु तत्व को मैं समर्पित कर रहा हूँ, तो ये पता कहीं चलेगा। फिर अंदर से ही रिप्लाई आता था जो मैं आपसे वैलिडेट कराना चाहूँगा, वो ये था कि हम गोली खा लेते हैं जी, हमें पता नहीं होता ना कि कौन से पार्ट में गोली जानी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, वो लेकिन जो हाँ असर करनी होती वहीं करती है। ये तो बात सही। हाँ, तो उसी प्रकार से शायद हमारी प्रार्थनाएं, शायद हमारी एनर्जीज जो हम मंत्रोच्चार कर रहे हैं या जो भजन जो भी हम गा रहे हैं, जो स्तुति कर रहे हैं हम शायद वो अपने आप ऑटोमेटिक सही जगह पहुंच जाती है, ऐसा हमें विश्वास होना चाहिए। आपकी बात मेरा ख्याल है कि इस संसार के लोगों को इस समय समझने की सबसे अधिक ज़रूरत है। देखिए, संसार वही नहीं है जो हमको दिखाई देता है। बिल्कुल, ये जो समस्त सृष्टि है, इसमें सृष्टि का बहुत ही छोटा हिस्सा ऐसा होगा जो कि इंद्रियों के माध्यम से अनुभूति उसकी की जा सकती है। बिल्कुल सर, हमारी इंद्रियां बड़ी सीमित हैं। 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञान इंद्रियां हैं। जी जी जी, और उन 5 ज्ञानेंद्रियों की अपनी सीमा है। बिल्कुल सर। अब जैसे अब साउंड है, साउंड एक एनर्जी है, लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वी कैन हियर ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ। सर इसको मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि मैं अगर आपसे पूछूं या किसी अपने टीम वालों से पूछूं कि आप कितना देख सकते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, किलोमीटर, यार दुनिया तो कितना विशाल का है, हमें ये पता है। तो हम उसको लिमिट में नहीं लिख सकते। जो हमें दिख रहा है ना, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, जो हमारी उससे परे है। तो मेरे हिसाब से तो हमें बस उस भाव से प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि आप हैं, सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इतना मेरे लिए पर्याप्त। नहीं, आपकी बात 100, मैं इसको थोड़ा अभी जरा सा एलिब्रेट करने की कोशिश करता हूँ कि हमारी जो इंद्रियों की सीमाएं हैं सर, लेकिन बहुत से जीव ऐसे हैं जो हमारी इंद्रियों की, जैसे डॉग विसिल होती है, डॉग विसिल हमको नहीं सुनाई पड़ती है सर, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो डॉग सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते। तो एक बात कि जो कुछ हमको दिखाई सुनाई पड़ता है, हम उतना ही न मान करके चलें कि इससे ऊपर भी एनर्जी बहुत दूर तक जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पूजा से, स्तुतियों से एक ऊर्जा पैदा होती है, एक विशेष आवृत्ति पैदा होती है, और वो आवृत्ति निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को आप टारगेट करते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार जो पैरासाइकोलॉजी के जो लोग होते हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। मान लीजिए कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, कोई दोस्त है जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, आप उससे भी संवाद कर सकते हैं। टेलीपैथी एज ऑफ नाउ इज अ रिकॉग्नाइज्ड टर्म। तो इसी तरीके से अगर आप जिस वक्त प्रार्थना की या उस स्थिति में, हाँ, स्तुति की वो अवस्था होनी चाहिए जब आप ईश्वर से पूरी तरीके से कनेक्टेड हो। ये नहीं कि आप सिर्फ शब्दों के माध्यम से कनेक्टेड हो, है ना। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, जो पंडित जी आते हैं दुकानों में आरती करते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक, वो क्या करते हैं? क्या वो हनुमान जी से जुड़ करके ये ऐसा कह रहे हैं? या गाते हैं हम लोग सुंदरकांड के बाद श्री रामचंद्र कृपालु भजबन हरण भव भय दारुणम, आप देखिए कि कितने लोग उससे जुड़ करके गाते हैं। तो जो उनसे जुड़ा है, कनेक्टेड है, निश्चित रूप से मेरा ये कहना है, आपने जो कहा कि मैं वैलिडेट करूं, तो मैं कोई इतना नहीं कोई वैलिडेट करने वाला, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते, एक मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं कहता हूं कि हर चीज दृश्य नहीं है, बहुत सी चीजें अदृश्य हैं इस संसार में। उसको समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप भारतीय और सनातन की बात करें, तो कहते हैं एक पराविद्या होती है, एक अपराविद्या होती है सर। यानी एक बहुत बड़ा साइंस वो है जो बियॉन्ड सेंसेस जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। शंकराचार्य ने जब शिव जी की स्तुति की, वेद सार शिव स्तुति है, उसमें अगर आपको याद होगा, वो क्या कहते हैं? नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। यानी जो ज्ञान गम्य है, ऐसा नहीं है कि वो इंद्रिय गम्य है ना।
वो ज्ञान गम्य है ना, वो बोध गम्य है ना। तो बहुत सी चीज़ों को केवल आप इस तरीके से जब ये मान करके चलते हैं कि हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब हम अचेतन में स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी लिमिट जो है, हम बहुत फाइनाइट हैं, और हम ही नहीं फाइनाइट हैं बल्कि हम उस विराट अस्तित्व को भी फाइनाइट बना देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जबकि ईश्वर जो है इनफाइनाइट है ना। कबीर दास ने क्या कहा, एक जगह पे कहा है कि चींटी के पग नेवर बाजे, मतलब चींटी के पग में भी अगर घुंघरू बजता है तो उसको उसकी आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है ना वो, हर जगह, हर जगह उसी रूप में है, उतने ही बराबर हैं। लेकिन आगे भी क्या कहते हैं, भी आपने जो चौपाई का कहा, ये भगवान शिव का कथन है मानस में। जी। कहते हैं तेई समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, और उसके बाद ये है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। बिल्कुल सर। तो अगर आपने प्रेम के भाव से किया तो वो आपके सामने प्रकट हो जाते हैं सर, प्रकट हो जाते हैं। चाहे वो प्रहलाद के सामने प्रकट हो गए हों, खंबे से फाड़ के निकल आए हों, चाहे पानी से निकल आते हैं, वो किसी भी रूप में कहीं से भी निकल सकते हैं। जी बिल्कुल सर। इसमें मैं एक चीज़ और मैं करूँगा, एक बड़ा अच्छी एक मूवी थी सर, रामानुजम करके एक मूवी आई थी। अच्छा, हाँ, सबने मैथ्स जो अपने मैथमेटिशियन रहे हैं सबका, जी वो मूवी अगर आपने देखी से देखिएगा एक बार। हाँ, बहुत सुंदर मूवी है। उसके बाद जो वो मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ रामानुजम जी को पढ़ने का, उनके बारे में समझने का, फिर क्योंकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी भी हूँ तो मैंने उनकी कुंडली भी देखी, तो मुझे कई सारी चीजें ऐसी समझ में आई कि किस प्रकार से सर सृष्टि चलती है। वो उनका देवी का जो, वो एक देवी के भक्त थे जी, ठीक है, उनके ऊपर देवी की विशेष कृपा थी जी। 5th हाउस में उनके शुक्र बहुत बली अवस्था में है। 5th हाउस आपका हाउस ऑफ एजुकेशन होता है जी। तो और पिछला जन्म भी दिखाता है, ठीक है। तो वहां से अब और जब वो कंडीशन देखेंगे आप, मरने वाली जो उनकी स्थिति थी, जब वो मर रहे थे तब भी वो कह रहे थे, नर्स उन्होंने बोला कि केवल पेपर लेके आ जाओ आप मेरे लिए, और पेन लेके आ जाओ, आई वांट टू राइट समथिंग। और मरते मरते मतलब उस हालत में, मरणासन अवस्था में भी इक्वेशंस लिख रहे थे, जिस पे आज रिसर्च होती है, और लोग उसको वैलिडेट करा उन्होंने कि यार मतलब कितनी चीजें उन्होंने लिख के गए हैं। तो अगर कई लोग हैं, हमारे दर्शकों में भी कई लोग हैं, और समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि वो ऐसी कोई शक्ति होती नहीं है, ये पागलपन है, नहीं ये है, नहीं वो है। तो मैं इस बात को लोगों से मतलब अगेन अपील करना चाहूँगा कि एक बार जाकर के किसी चीज़ को आप बिल्कुल नकार दें, ये मूर्खता है, इससे बड़ा मतलब कोई बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती। इसको आपकी समझ नहीं है, उसे आप नमस्कार कर लें, लेकिन उसको नकारें नहीं, है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ा सर, आप जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम और AI हो गया या और चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, और जो हमारा समाज और विकसित हो रहा है, तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, और जो हमें संस्कृति मिली हुई है, जो हमें विरासत मिली हुई है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको नकारना चाहिए। आपकी बात से शायद ही कोई बौद्धिक या तार्किक व्यक्ति असहमत होगा, मेरा तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति क्यों बनी है, शायद उसको हम समझ सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज को अगर हम उसका निराकरण करना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहले उस समस्या को समझना होगा। ये सही बात है कि अगर हम सृष्टि को मेटाफिजिकल यानी तत्व मीमांसा के एंगल से देखें, तो अगर आप भारतीय तत्व मीमांसा देखें तो क्या कहते हैं, मनो, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट, ट्रू। एब्स्ट्रैक्ट चीजें यानी वो चीजें जो टैंजिबल रूप में आपको नहीं, भौतिक रूप में दिखाई नहीं दे सकती हैं, है ना। इसका लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। एक ऐसी भी स्थिति आई है ना, जबकि इन नॉन टेंजिबल चीजों की व्याख्या उपलब्ध न होने के कारण, है ना, बहुत से पाखंडियों ने, बहुत से तथाकथित धर्मगुरुओं ने, है ना, बहुत इसका फायदा भी उठाया। ये बात मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको विज्ञान ने, जिनके बारे में भ्रांतियां पैदा हो गई थी। देखिए, मैं अब जैसे अगर आप परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा जो है, आप उसमें देखें, उन्होंने कई चीजों के, कई संतों के बारे में वर्णन किया है, जैसे कि सेंट विद 2 बॉडीज। अब एक सामान्य बुद्धि से अगर आप देखेंगे उसको, एक सीमित व्यक्ति के ज्ञान, सीमित व्यक्ति का जो नॉलेज जोन है, कितना भी ज्ञान इकट्ठा करके वो
इस बात को समझ नहीं सकता है कि किसी व्यक्ति के दो शरीर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बात से या इसी तरीके से अ सेंट विद सेंटिंग बॉडी, इस तरीके से बात उन्होंने सर ये चीज़ ना, मतलब ये अभी हम अगर इस बुक के बारे में लोगों से बात करेंगे तो शायद लोगों ने किताब ना पढ़ी हो। नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लेकिन आई एम कमिंग बैक टू जी, योर जी, पॉइंट जी, ओनली सर। जी, एक जो रामानंद सागर जी, उनके बारे में दुनिया को पता है जी, जी, है ना। रामानंद सागर जी के एक पुत्र हैं या पौत्र हैं, उनका एक पॉडकास्ट अभी रिसेंटली आया है। शायद उन्होंने पौत्र बताया है कि किस प्रकार से महाअवतार बाबा जी ने जी, रामानंद सागर जी को जी, कामाख्या मंदिर में बताया था हम्म, कि तुम्हें उत्तराखंड जाना है और तुम्हें ये बंदा मिलेगा और वहां से तुम्हें प्रेरणा मिलेगी रामायण बनाने की। जी, तो वो ये मैं मतलब कमिंग बैक टू योर, मतलब जो आपने पॉइंट रेज किया, द थिंग इज हमें लोगों पर भरोसा करना है, कहानीकारों पे, कथाकारों पे, वो अलग विषय है। सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है सर, सिर्फ और सिर्फ उसका एक सॉल्यूशन समझ में आता है, 5 से 10 मिनट, सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु को दे, किसी भी पूजन भाव से, किसी भी भाव से दे बैठ के, निश्चित रूप से उसको वो अनुभूति हो जाएगी और उसका फिर मार्गदर्शन स्वयं प्रभु करेंगे। अभी हम 5-10 मिनट भी ना देते हुए, ये वही वाली बात हो गई सर कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये गोली खा के गरारे कर लेना। अब गरारे नहीं करोगे यार तो गोली असर नहीं करेगी, है ना। तो शायद उसी लिए आज हमारे समाज में हम भटक गए हैं, जो हमारे धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, वो शायद उसका कारण ये है कि सर हम समय नहीं दे पाते हैं प्रभु के लिए। देखिए, इसमें मैं 2-3 बातें मैं कहना चाह रहा था। वो ये कह रहा था कि देखिए, ये संसार है, इसमें मैटर और एनर्जी, दृश्य और अदृश्य, ये सभी चीजों का मिक्स है। और क्या होता था एक समय में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, जो मटेरियल साइंटिस्ट में कह रहा, साइंस में कह रहा हूं, जो इतना विकसित नहीं था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी मटेरियल व्याख्या हो सकती है ना। लेकिन फिर भी लोगों ने उसको एक किसी चमत्कार से जोड़ा। क्या होता है ना कि ईश्वर के प्रति जब या किसी ऐसी शक्ति के प्रति आस्था कैसे प्रकट होती है, कैसे उस व्यक्ति कैसे झुकता है, क्योंकि कुछ ईश्वर या इस प्रकार की शक्तियों को मान लेने से आपके बहुत सारे जो तथाकथित रहस्य होते हैं ना, वो सॉल्व हो जाते हैं। जबकि दोनों के बीच में हमको एक तालमेल बिठाना है। होना ये चाहिए कि एनर्जी को एनर्जी की तरह से समझें और मैटर को मैटर की तरीके से समझें। विज्ञान ने तो इस चीज को अब शुरू कर दिया है मानना। साइकोलॉजी में जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें एक वर्ड आता है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से आपके शरीर में लक्षण पैदा हो सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा उसका उदाहरण लोग कहते हैं कि जैसे पेप्टिक अल्सर है। किसी भी डॉक्टर से पूछे तो पेप्टिक अल्सर वो कहता है उसके 3 कारण होते हैं, और उसको एक रिदमिक और राइमिक वे में कहते हैं हरी वरी एंड करी। आपने भी सुना होगा हरी वरी एंड करी, दीज आर द 3 एस्टैब्लिश्ड कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर। ठीक, अब जहां तक करी की बात है, भाई चलो मसालेदार खाना, ये तो समझ में आती है, ये तो मैटर है। हरी एंड वरी क्या है? साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल चीज है। और ये अब तो सबसे पहले हमें एक आम आदमी को यह विश्वास दिलाना होगा कि जो दिखाई देता है और जो ना दिखाई देता है उसके बीच में हमको एक संतुलन समझना है। कहां तक हम सिर्फ देखने, जो चीज दिखाई देती है, जो चीज हमारे इंद्रियानुभूत है, कहां तक हम सिर्फ उसको माने और कहां तक ये मान करके चलें कि दुनिया इसके पार भी है। एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, जैसे अभी प्रश्न आया था कि लोग भटक जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है संतोष जी, ये एक बहुत एक इसे कह सकते हैं कि ये एक दुखद पहलू है, अनफॉर्चुनेट है। मैं कहूँगा दुखद तो नहीं, देयर इज समथिंग वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब हम धर्म अध्यात्म की तरफ झुकते हैं ना, या उसमें हम पहला कदम लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक सिस्टम मिलता है और हम स्पिरिचुअलिटी से शायद दूर ही रह जाते हैं। हम उस सिस्टम में जाकर के फंस जाते हैं।
मेरा एक YouTube चैनल है, अभी कुछ दिन पहले मैंने लॉन्च किया था, अभी इन्हीं सब विचारों के लिए। उसमें मैंने निर्गुण और सगुण ब्रह्म, उसका लिंक मैंने आपको भी शेयर किया था। देखा था, बहुत प्यारा था वो। निर्गुण और सगुण ब्रह्म, आप चाहे रामचरितमानस को देख लें, चाहे आप कोई और धार्मिक ग्रंथ देख लें, वो ईश्वर को निराकार ही कहते हैं अल्टीमेटली। ईश्वर को अव्यक्त कहते हैं, ईश्वर को निर्विकल्प कहते हैं, ईश्वर को निर्गुण कहते हैं, ईश्वर का जो अंतिम रूप है। लेकिन क्या होता है, निर्गुण ब्रह्म के साथ दिक्कत ये होती है कि आसानी से समझ में नहीं आता है। एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था सर। भगवान को समझना एक अलग लेवल की चीज़ है जी, वो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए भगवान ने अपने आप को सगुण रूप में प्रस्तुत कर दिया कि बेटा ठीक है, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मेरी शरण में रहो, आसानी से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो सगुण और निर्गुण अगर दोनों की बात करें तो ऑब्वियसली मानस भी कहती है किसी भी रूप में भगवान को भजो। देखिए, ये जो आपने बात कही ना, वो बहुत साफ कहते हैं। 2-3 जगह तुलसीदास के कोटेशंस में शायद इस समय मुझे याद आ रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। ठीक है, एक। और एक जगह तुलसीदास कहते हैं, शायद मुझे उसमें तो नहीं, मानस में तो शायद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं और है। वो कहते हैं कि ही निर्गुण नयनन सगुन रसना राम सुजान, मनो पुरत संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। लगता है कि आपको मतलब स्ट्रेट अवे हिट किया है। मैं फिर से कहता हूँ, वो कहते हैं ही निर्गुण, हृदय में तो निर्गुण है, नयनन सगुन और रसना राम सुजान, मनो पुरत संपुट लसत। जैसे एक संपुट की तरह से है ना, कि हृदय और इसके बीच में तुलसी ललित ललाम। अब बात आती है इसी की निर्गुण और उसमें, निर्गुण और सगुण की भी बात हुई कि निर्गुण जो है अपने आप को भक्तों के हित के लिए, जगत के हित के लिए, अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सगुण रूप में प्रकट कर देता है। ठीक है। अब देखिए, तुलसीदास जी ने, अभी जो स्तुतियों की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, यहां से प्रारंभ करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? सबसे पहले वो महर्षि वाल्मीकि की वंदना करते हैं। कहते हैं कि बंदो मुनिपद कंज, रामायण जहि निर्मयो, और सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। यहां से शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर वो ये ब्रह्मा जी की वंदना करते हैं, पुण्यबंदों शारद सुर सरिता, इस तरीके से आगे आगे ग्रहों की वंदना करते हैं, देवताओं की वंदना करते हैं, फिर रामायण के पात्रों की वंदना करते हैं। जी, शुरुआत करते हैं कि बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कलुष सावन, प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु इन थोरी। आगे देखिए, बंदौ कौशल्या देशी प्राची, माता जी की वंदना करते हैं। फिर बंदौ अवध भुआल, सोरठा में है, बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेव। ठीक। उसके बाद राजा जनक जी की वंदना करते हैं। फिर उसके बाद वो राजा जनक जी की वंदना करते हैं। फिर चारों भाइयों की वंदना करते हैं, हनुमान जी की, सुग्रीव की, है ना, बाकी लोगों की जो रामचंद्र जी के जो सहायक हुए उनकी वंदना करते हैं। ठीक है। फिर वो चारों भाइयों की वंदना करते हैं, और सबसे पहले चारों भाइयों में वंदना किसकी करते हैं? भरत की। बंदों प्रथम भरत के चरना। ठीक है। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। फिर उसके बाद शत्रुघ्न जी की, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर्य सुशील, है ना, भरत अनुगामी। हनुमान जी की वंदना करते हैं, बंदो प्रणवो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम, सर चाप धर। ठीक। इसके बाद वो वंदना करते हैं सीता जी की, जनक सुता जग जननी जानकी। राम जी की वंदना सबसे अंतिम में किया है उन्होंने, है ना, पुनि मन वचन कर्म सगुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, राजीव नयन धरि धनुषायक, भगत विपत भंजन। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं? अब देखिए, जब रामायण के सारे पात्रों की वंदना उन्होंने कर ली है, ये तो मेरा ख्याल है दो या तीन दोहों के बीच में, लेकिन उसके बाद दोहा 27 तक ये सिर्फ राम नाम की वंदना करते हैं। बिल्कुल सर, है ना। अब नाम क्या है? नाम एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। बाकी जितने भी पात्र हैं वो अपने मानव शरीर में या जिस योनि में आए थे उसमें वो दृश्य थे, चाहे वो माता जी कौशल्या जी थी, चाहे जनक जी थे, चाहे दशरथ जी थे, हैं, चाहे इनके
भाई तो खैर इनके अंश ही थे, लेकिन चाहे हनुमान जी थे, चाहे जो भी हैं, वो एक विशेष उद्देश्य से प्रकट हुए, दृश्य हुए संसार में। उन्होंने राम जी का काम किया, सहायक बने। लेकिन राम जी का रह क्या गया? रामचंद्र जी ने तो जल समाधि ले ली थी, जी। रह क्या गया? नाम रह गया। और उस नाम के बारे में इतने अधिक उन्होंने वर्णन किया है। अल्टीमेटली कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम जी स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। और जब उन्होंने शुरुआत की है, जब उसके बाद कथा की जब शुरुआत की है, क्या कहते हैं? भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसम। और एक जगह और इसी के पहले ही क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। यानी जो राम जी का जो एक वो रूप है, जो सांसारिक रूप है ना, जो दुनिया के लोगों को दिखाई पड़ा है, वो सीमित है। असीमित क्या है? नाम, भाव, बिल्कुल नाम, है ना। तो वही जो बात चल रही थी कि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अब विज्ञान की हमारी जो शिक्षा है, विज्ञान क्या करता है ना, कि विज्ञान कारण और कार्य के संबंध को बताता है। पोटेशियम क्लोराइड को आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप गर्म कीजिए, है ना, उसमें एक मैंगनीज डाइऑक्साइड का स्टिमुल क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट मिला दीजिए, ऑक्सीजन बन जाएगी। देखिए, ये विज्ञान जो है, ये संसार का विज्ञान है, बिल्कुल भौतिक चीजों का विज्ञान है, ठीक है। इस विज्ञान ने हमारा बड़ा कल्याण भी किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आज हम जिस स्थिति में आज हम और आप बात कर रहे हैं, और आपके हजारों लाखों जो है दर्शक इससे जुड़ेंगे, इस चर्चा का लाभ उठाएंगे, ये भी क्या हो रहा है? ये विज्ञान और टेक्निक की वजह से ही हुआ है, संभव हुआ है। तो हम विज्ञान और टेक्निक को एकदम से उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन में इसका एक आवश्यक अंग है, ये हमारे ज्ञान का विस्तार करता है। बल्कि भगवान की ही दी हुई चीज को जो हमें रहस्यमय लगती थी, वो हम ज्ञान और विज्ञान से उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें हमको अधिक विश्वास हो रहा है। लेकिन सिर्फ वही चीज जो दिखाई पड़ती है, ये संसार को सीमित समझने जैसा है। मैं तो कहता हूं, जैसे एक मेटाफिजिक्स में एक चीज आती है, कहते हैं ना कि टाइम एंड स्पेस। फिर हम कहते हैं कि ईश्वर कालातीत है, कहते हैं कि नहीं कहते? अब शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इसको समझ सके। मैंने अपने उससे समझने की कोशिश की। अगर आप किसी एस्ट्रोनॉट से पूछोगे जो स्पेस में जाता है ना, उससे पूछोगे, वो कहता है कि जो पृथ्वी की गति की वजह से सूर्योदय, वो कहता है कि हर 1.5 मिनट के बाद कहीं ना कहीं उसको सूर्योदय दिखाई पड़ता है। अब इस समय आप देखिए, अगर आप विज्ञान की ही बात माने तो इस समय कहीं सूर्योदय हो रहा होगा, कहीं रात हो रही होगी, कहीं सूरज ढल रहा होगा, और हर जगह, मतलब ये देखिए, यानी क्या हो, अगर आप इसको अगर ब्रॉडली इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि कालातीत है ईश्वर। ट्रू सर, ट्रू है। ईश्वर को आप स्थान और आप समय की सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। भाई, समय की सीमा हमारी है, हम मानव हैं, हमारे लिए आज सूर्योदय इस समय हुआ है तो 12 घंटे के बाद सूर्यास्त होगा। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में हर जगह सूर्यास्त है, हर जगह एक ही समय पर सूर्योदय हो रहा है। हर जगह नहीं, मतलब किसी जगह कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा है, कहीं ना कहीं सूर्यास्त हो रहा है, कहीं कहीं मध्य रात्रि हो रही है। तो आप ईश्वर को किस कालखंड में बांधेंगे? नहीं बांध सकते आप, सही है ना। तो ये मान करके चलना चाहिए कि भले ही विज्ञान हो, या भले ही जो चीज़ आपको समझ में आ गई, जिसके आपने कारण और कार्य के संबंध स्थापित कर लिए, उनसे दूर जाने की ज़रूरत है, और मान करके ये अपने आप में विश्वास करने की ज़रूरत है कि दृश्य और अदृश्य, परा और अपरा, दोनों विद्याएं मिल करके आप स्पिरिचुअलिटी को आप समझ सकते हैं। जी सर, जी सर। सर बहुत ज्ञान, मतलब आपको ज्ञान तो ऑब्वियसली कौन सा ज्ञान में देते? नहीं ज्ञान नहीं सर, वो जो आपके शब्द हैं, जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको समझने के लिए भी मतलब एक अच्छा खासा लेवल चाहिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम डाउन करते हैं, सो दैट हम जैसे लोग भी समझ पाएं उसको। अरे नहीं, उसमें अभी बताइए कि ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए जी सबसे सहज और सबसे सरल उपाय, भक्ति मार्ग सबने बताया कि राम नाम गुणगान करो, वो सब करो, वो सब तो ठीक है। लेकिन आपके हिसाब से एक नॉर्मल व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति, किस प्रकार से उसको भजन करना चाहिए, किस प्रकार से उसको क्या करना चाहिए, इससे उसको प्रभु कृपा का अनुभूति हो और प्रेम बढ़े? क्योंकि मैं सबसे बड़ी कृपा प्रभु की ये मानता हूँ कि अगर प्रभु के प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है,
अगर प्रेम नहीं है और फॉर्मेलिटी के लिए घंटी हिला रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, वो आडंबर है, वो मज़ा नहीं है उसके अंदर। संतोष जी, एक बात मैं कहूँ ना कि ये आपका सवाल है, इसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही विशद जितना सवाल सिंपल है, इसका उत्तर उतना ही कॉम्प्लेक्स है। और उसको अगर मैं एक शब्द में उत्तर देने के पहले मैं अगर एक इटालियन प्रोवर्ब को मैं रिकॉल करूं, वो कहता है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। इसके अलावा मैं तो देखिए अपने आप को कहता हूं मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, और मनोविज्ञान क्या कहता है दो चीजों के बारे में। एक तो कहता है कि वी आर यूनिक इंडिविजुअल। अब आपने यूनिक एंगल बाय संतोष चैनल का नाम ही रखा है। यूनिक है, विशिष्ट है। हम अपने आप को ये समझें। अब इस हमारी अपनी विशेषता के कारण हमें शायद एक ही मार्ग सभी को अगर सूट करे, भाई सबके प्रारब्ध कर्म है, सभी के संचित कर्म है, सभी का जो एक निश्चित रूप से जिसको क्या कहते हैं कि जो प्रकृति, जो तीन प्रकृतियां होती हैं ना, तो हम सभी लोग अपने अस्तित्व में इतने एक दूसरे से भिन्न हैं, है ना, कि शायद सभी लोगों के लिए एक चीज प्रेस्क्राइब नहीं की जा सकती है। ठीक है। ट्रू। ज्ञान के बिना भक्ति और भक्ति के बिना ज्ञान, गुरु बिन होए ज्ञान और ज्ञान के होए विराग बिन। तो ये पहले तो आपको एक बहुत मास्टर की जरूरत पड़ेगी, एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। वो गुरु जो आपकी अपनी प्रकृति को समझा सके, यस, वो समझ सके और आपको समझा सके कि बेटा तुमको क्या सूट करता है। शायद अब देखिए क्या हुआ कि कबीर के बारे में बात करते हैं, एक क्षण के लिए बात करते हैं। कबीर उनमें हुई कि भाई कोई मुझे उस रास्ते पर ले चले, उनके अंदर। फिर वो गुरु रामानंद जी को चाहते थे कि वो गुरु बन जाएं। उन्होंने, आपको बाकी सबको कहानी पता है, घाट की सीढ़ियों पर लेट गए अंधेरे में। अब गुरु जी के मुंह से सहज क्या निकला, बेटा राम राम कहो। ये गुरु की अपनी प्रकृति है, हर गुरु भी बराबर नहीं होता है, नहीं होता। तो जितना जो गुरु एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, उतना ही आपको अच्छी तरीके से वो पहचान सकेगा। कुछ गुरु होते हैं वो कहते हैं कि पूजा करो, कुछ गुरु कहते हैं पूजा नहीं साधना करो। देखिए हम लोगों में अभी गृहस्थों में क्या हो गया है ना, कि हमने पूजा को ही जो रिचुअल है उसी को हमने स्पिरिचुअल जर्नी का पहला स्टेप समझ लिया। पूजा नहीं, साधना। और साधना में भी आप कहां से प्रारंभ करें? बहुत बार आपके जो लाइफ इज अ कंटिन्यूटी, लाइफ इज अ जर्नी। तो बहुत से लोग शायद अभी पहले ही स्टेप पर हैं, बहुत से लोग तीसरी चौथे स्टेप पर आ गई। अब आप तीसरे चौथे स्टेप पर अगर आप आ गए हैं, तो अगर हम आपको पहले स्टेप की अगर बात हम बताएं तो फिर वो बोरिंग हो जाएगा, व्यक्ति उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ट्रू। तो सबसे पहली चीज जो आप कहते हैं कि किस तरीके से लोग ईश्वर के साथ कनेक्ट करें, तो उसके पहले आपको एक गुरु चाहिए जो आपको अच्छी तरीके से समझ करके आपके लिए कस्टमाइज कर सके। दिस वे इज अ पर्सनल कस्टमाइजेशन। सर इसी पे मैं मतलब एक काफ़ी मैंने मंथन किया ना, तो ये प्रॉब्लम भी समझ में आई मुझे, जो आपने बोला ना वो एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम है जी। कई लोग तो क्या है, अगर हम बंदों को या सभी भक्तों को या सभी श्रोताओं को ज़मीन मान लेते हैं जी, हम अलग अलग प्रकार की ज़मीनें हैं, निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार की ज़मीनें हैं। किसी पे चना उगेगा, किसी पे कांटे उगेंगे, अलग अलग प्रकार की ज़मीनें हैं। सही है। जो प्रभु कृपा है या जो प्रभु की भक्ति है जी, वो पौधे का है, वो पौधा अंकुरित हो गया मतलब भक्ति प्राप्त हो गई जी। तो हमें अपने आप को पहले, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो मैंने पर्सनली फील किया है सर जी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी ज़मीन को ठीक करें। विश्वास मानिए, गुरु अपने आप आते हैं, गुरु जीवन में अपने आप आते हैं और वो अपने आप आकर के भगवान से मिलाए। ये सब हो उन्हीं के बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, है ना। तो वो सब वहीं से पॉसिबल होता है। तो मुझे जो लगता है कि सर जो अगर हम जो साधारण व्यक्ति अगर जो कुछ कर सकता है बेस्ट, जी। तो मेरे हिसाब से उसको एक काम करना चाहिए कि अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। कैसा ख्याल? स्पिरिचुअल ख्याल। ठीक, कहीं जाकर के वो इन्वॉल्व ना करे अपने आप को, मलिन ना हो, क्योंकि आत्मा की शुद्धि जहाँ मन साफ नहीं होगा राम कैसे आएंगे?
वो एक वो गायत्री परिवार वाले ना एक भजन गाते हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। बिल्कुल। अच्छा सुनिए, यहाँ पर एक और चीज मैं थोड़ा कॉशन के साथ मैं कहना चाहता हूँ। सर कॉशन ये है कि अगर आप ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आपके अंदर पिपासा हो गई है, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि वो जरा जो स्टैब्लिश प्रथा है, ट्रेडिशन है, जो एक कोई लीक है उसके ऊपर चल पड़ते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। और लीक से बचने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? स्वाध्याय। ठीक। ट्रू। मैं तो कहता हूं कि अब जैसे आप ये जो अक्सर बहुत भक्ति से और तन्मयता के साथ शिव जी की भक्ति पढ़ते हैं हम लोग, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, है ना, उत्तरकांड में है, काकभूषण जी के प्रसंग में है। जी। उसके अंत में आप देखिए क्या एक तरीके से एक दोहा है, दोहे टाइप से है, मतलब रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। तो ये तो उसका जो मतलब पढ़ने का या सुनने का फल है, श्रुति फल या पढ़ने का। लेकिन पहली लाइन क्या कहती है? रुद्राष्टकम मिदम प्रोक्तम विप्रेण और हरतोषे। अब मैंने एक रिसर्च जब मैंने करना शुरू किया तो बड़े बड़े लोगों से, मैंने कई लोगों से जो बहुत इसको नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं, तो मैं पूछता हूं कि ये क्या मतलब विप्रेण हरतोषे। तो लोगों ने जानने की इच्छा ही बंद कर दी, अरे बड़ा मजा आता है इसमें बस। यानी अपने आप को आप इस तरीके से ना करें, थोड़ा सा ज्ञान रखें, है ना। ज्ञान की भाई देखिए, ज्ञान एक मामले में खतरनाक है। मैंने अपने एक चैनल में लिखा था कि ज्ञान के साथ क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज होती है कि ज्ञान के साथ अहंकार होता है। लेकिन हाँ, भक्त के साथ भी अहंकार होता है। रावण, है ना, जिसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी चीजें लिखी, है ना, तो अहंकार से बचना चाहिए। और यहां पर मैं कहूंगा तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी तरीके से, हमने शुरुआत की थी स्तुतियों से ना, तो उत्तरकांड में एक स्तुति है बड़ी विशेष और बहुत ही, मेरा ख्याल है कि अगर किसी स्तुति को अगर मैं पूर्ण अगर मैं कहूं कि न केवल उसमें ईश्वर की गुण है, ईश्वर का कल्याणकारी रूप उसका वर्णन किया गया है, न केवल ईश्वर के प्रति समर्पण दिखाया गया है, बल्कि उस स्तुति के माध्यम से जन सामान्य को एक गाइडेंस भी दी गई है। वो कौन सी स्तुति है? चारों वेदों द्वारा की गई भगवान की स्तुति। और उसकी शुरुआत इस तरीके से होती है, देखिए चारों वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। दे केम इन द बॉडीड फॉर्म एंड दे प्रेज द लॉर्ड, है ना। अब वो क्या कहते हैं? वो शुरुआत करते हैं कि जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दशकंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज भल हने अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल कृपाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमाम है। ये बड़ी लंबी स्तुति है। उस लंबी स्तुति में जब मैं कहना चाह रहा था उसमें गाइडेंस है। वो उन लोगों के लिए कहते हैं जो ज्ञान मार्गी हैं। वो कहते हैं जे ज्ञान मान विमत्त भव तव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जे ज्ञान मान विमत्त भव तव हरनि भक्ति न आदरी। क्या कहते हैं? जो लोग ज्ञान में इतने विमत्त हैं कि वो आपके लिए अगर वो आदर और भक्ति नहीं करते हैं तो ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, अगर उनको देवताओं के लिए भी दुर्लभ अगर पद मिल जाए, परत हम देखत हरि, वो गिरते हैं। तो यहां पर समझने की बात है कि स्वाध्याय आप करें, लेकिन वो स्वाध्याय आपको अहंकारी न बनाए। मंडन मिश्र को अहंकार हुआ था, कहते थे कि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अहंकार हुआ था। भाई मंडन मिश्र ने जनेऊ में छुरी बांध ली थी और कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में मुझसे हार जाएगा मैं उसकी जीभ काट दूंगा। अब आप बताइए, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। अगर आप ईश्वर के सामने विनम्र बनना चाहते हैं तो ज्ञान से आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। ज्ञान आपको यह बताएगा फिर कि तू बहुत छोटा है और ईश्वर बहुत बड़ा है ना। आगे कहते हैं उसी स्तुति में कहते हैं, विश्वास करी सब आस परिहरी दास तब जे हुई रहे। यानी आप पे विश्वास हो और सभी आशाओं को छोड़ करके सरेंडर।
आप ये स्तुति अगर आप पढ़ेंगे तो एक विद्यार्थी के रूप में मैं मानता हूं कि ये पूर्ण स्तुति है जिसमें ईश्वर की उनके गुण हैं, है ना, उनका कल्याणकारी रूप है, और इसके साथ साथ वो इसमें एक मेटाफिजिक्स भी है। मेटाफिजिक्स का मतलब तत्व मीमांसा के रूप में संसार में श्री रामचंद्र जी को पूरे के पूरा एक वृक्ष के रूप में उन्होंने एक प्रस्तुत किया है। पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमाम है। और अगर आप गीता का 15वां अध्याय पढ़ेंगे, पहला श्लोक ऊर्ध मूलम अधो शाखा है, यानी पूरी सृष्टि को उन्होंने एक वृक्ष के रूप में कंसेप्चुलाइज किया है जिसका मूल यानी जड़ वो ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। और यहां पर श्री राम जी को पूरी की पूरी सृष्टि को ही एक जैसे ये मान करके चलते हैं कि सृष्टि एक वृक्ष है, श्री राम जी वो वृक्ष हैं जिसमें ज्ञान भी है, उसमें फल भी हैं, उसमें पढ़िए आप इसको। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इसको बहुत थोड़ा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, और आप निश्चित रूप से आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आप उसको थोड़ा उसको दोहराइए तो इसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी कि यस, अतिशय का ज्ञान या अतिशय की भक्ति। अतिशय की भक्ति क्या है? देखिए, भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अगर वो ज्ञान की कीमत पर अगर हो भक्ति, तो जैसे मेरे पिताजी थे, है ना, जैसे हालांकि वो बहुत विद्वान थे, विद्वत्ता पे मैं कहूँ कि शायद मैंने स्पिरिचुअलिटी के मामले में शायद ही मतलब ह्यूमन फॉर्म में जो 2-4 लोग जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ में वकील थे, आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA LLB किया था, इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ था उन्होंने उस टाइम पे, लेकिन काफ़ी पढ़ाई की। कुछ दिन के बाद उन्होंने ये बोल दिया कि अगर मैंने रामचरितमानस पढ़ लिया तो फिर मुझे आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन आगे भी डोंट डिस्काउंट, आपको फिर उसमें सिमिलैरिटी मिलेगी। सर मैं आपको भी एक छोटी सी बस आपका पॉज दूंगा, मैं आपको यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल फीडबैक दूंगा यहाँ पे जी। अहंकार आता है जब व्यक्ति उसमें कुछ ऐसा निकालने का प्रयास करता है जी जो कुछ नया हो, जिस पे वो तर्क कर सके जी। और जो मेरी पर्सनल फीलिंग है ना जी, जब आप डूब जाते हैं ना सर इसके अंदर जी, जब डूबते हैं ना फिर आप प्रभु की बाल लीलाएं पढ़ते हैं जी, अब वो चीज़ें पढ़ते हैं, मतलब ये भी बहुत बहुत मतलब वो एक ज्ञानी एक व्यक्ति ही समझ सकता है जी। जैसे एक क्लास है, उस क्लास में 50-60 विद्यार्थी हैं और सिर्फ क्लास में रामचरितमानस पढ़ाई जाती, गुरुदेव मानस पढ़ाते हैं, तो 50-60 के 60 जो विद्यार्थी है ना सर, वो अलग अलग एंगल से उसको पढ़ रहे होंगे। कुछ व्यक्ति होंगे इसमें देख रहे होंगे यार मैं अपनी ऑडियंस को क्या बताऊंगा कि वो लगे वाह ये भी था क्या। कुछ लोग होंगे अनायास पढ़ रहे होंगे, जैसे मेरा है कि मैं हर बार जब भी, अभी मैं इसमें उत्तरकांड पे चल रहा हूँ, तो जब भी मैं मेरा पूरा पारायण होता है तो मैं सोचता हूँ नहीं यार मैं केवल सुंदरकांड पढ़ूंगा या ये याद कर लूंगा। तो अब जो स्टार्टिंग में 2-3 बार जो पढ़ा तो लगता था कि यार, क्योंकि टाइम लगता है पारायण कर पूरा कंप्लीट करने में, अब क्योंकि बिजनेस भी है सर आप देख ही रहे हैं, तो समय लग जाता है, 3-4-5 महीने लग जाते हैं। ये तो निश्चित रूप से। जब फिर वो पौष वाला माह आता है तो मांग का महीना आता है, उसमें फिर एक मास पारायण करते हैं। तो अब सब जब पढ़ने का मन करता है ना, कभी कभी अनायास पढ़ने का मन करता है, मानस खींचती है। मानस अगर कोई बंदा सोचे कि अगर आप स्पेशली जाकर के पढ़ेंगे और आपको सब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मानस की प्रभु की कृपा नहीं है, मानस खुद नहीं बुलाएगी, आप नहीं पढ़ सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते आप। तो अहंकार सर मुझे लगता है केवल अगर आप उस ज्ञान मार्ग से जाकर के उसमें जाते हैं आप, तो मुझे शायद इसीलिए सबसे भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ कहा गया है कि इसमें तर्क कुतर्क कुछ नहीं होते, है ना। तो राम तर्क हाँ, जी। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा मैं उस एंगल से मैं बात करना चाह रहा था जो कि एक सामान्य व्यक्ति का एंगल है, बहुत ही सामान्य व्यक्ति का एंगल है। उसमें कुछ उत्कंठा है, वो शायद वो सरेंडर बाद में करेगा, उसके लिए थोड़ा सा एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, एक बेस तो चाहिए। अब मैं उससे कंपेयर कर रहा था, ये जो मेरा संदर्भ था कि एक आदमी लीक पकड़ लेता है बिना अपने आप को होश पूर्वक उस मार्ग का थोड़ा सा अनुसंधान तो आपको करना पड़ेगा। जी सर, इसका एग्जांपल आपको ना, जैसे अभी मैं रिसेंटली देखता हूँ ना, जो हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं जी, उनके पास जाकर भी कई लोग बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं और उनके महाराज जी के जो उत्तर हैं वो तो दिल को छूने वाले होते ही हैं। तो कई लोग ऐसे पूछते हैं कि महाराज जी फलाने गुरु हैं हमारे और मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, तो उसमें क्या करूँ, कैसे करूँ। तो महाराज जी का सिर्फ एक उत्तर होता है, देखो यार वो गुरु तत्व कोई भी हो, मैं हूँ कोई और भी हो, जो दे दिया है ना, अब आपको पता नहीं है कि क्या गोली दी उन्होंने,
आपको जो दे दी उसी को जपते रहो, असर करेगी। भरोसा रखो, आपको होम्योपैथी वाली मिली है कि एलोपैथी वाली मिली है कि आयुर्वेदा वाली मिली, असर करेगी। भरोसा रखना भी आवश्यक है। तो और शायद इसीलिए जब स्टार्टिंग जो आपने बताया उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि कुछ लोग जल्दबाजी करके भीड़ में घुस जाते हैं। हाँ, कुछ लोग जल्दबाजी करके ना, जो दुनिया जहाँ जा रही है हम भी चले जाते हैं उसके साथ में, फिर आगे जाके देखते हैं यार ये जगह तो मेरे लिए थी नहीं। एग्जैक्टली मैंने वही तो बात कही कि लोग सिस्टम सीखने लगते हैं। आज मैं किसी को अगर ये कहूँ कि आज का जो सनातन है वो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का पुनर्स्थापित सनातन है, जिसको बीच में बौद्धों, जैनों, चारवाकों ने इनको बीच में उसको करप्ट करके रखा हुआ था। और कुछ ये भी है कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर में जो कुछ उसके जो दुर्गुण थे उनकी वजह से, तो फिर उसको आवश्यकता थी इस बात की कि उसको पुनर्स्थापित किया जाए। अब क्या हो गया है कि हम आज इसको कंपेयर नहीं करते हैं कि अल्टीमेट, एक समय था सनातन में भी ईश्वर निर्गुण था, एक समय था जब मंदिर नहीं थे, एक समय था जबकि यज्ञ और स्तुतियों के माध्यम से ईश्वर की पूजा होती थी। अब जो है मंदिर क्या हो गया, मंदिर एक सिस्टम बन गया। अब जब मंदिर एक सिस्टम बन गया तो देवदासी भी आ गई, फिर बलि प्रथा भी आ गई, है ना। तो क्या हो गया है कि लोगों ने लीक पकड़ना शुरू कर दिया है। मेन बात वही कह रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं स्वाध्याय करें, तो स्वाध्याय करने का मतलब थोड़ा तटस्थ मन से आप स्वाध्याय करें। और अगर आप में श्रद्धा है, भगवान क्या कहते हैं गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। तो श्रद्धा तो एक प्राइमरी चीज है, श्रद्धा इज नॉन नेगोशिएबल। सर इसमें मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बताता हूँ जी। वो ये है सर कि एक्चुअली चीज़ों को ना एक सिस्टम तरीके से दिया ही नहीं गया, कहीं भी सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलेगा नहीं। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ आपको, मेरा अनुभव है। सबसे पहले जो श्रद्धा की बात करी जाए, श्रद्धा प्रेम से आती है। हाँ, निश्चित। मुझे आप पे प्रेम होगा ना जी, मुझे आपसे बात करने की इच्छा करेगी, प्रेम होगा, तभी तो मैं श्रद्धा करूंगा। ठीक ठीक, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा होगी तो प्रेम भी होगा, प्रेम होगी श्रद्धा भी होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसीलिए शायद भजन बनाए गए, अगेन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, इसीलिए शायद भजन बनाए गए जिससे व्यक्ति को थोड़ा प्रेम हो प्रभु में, प्रभु की लीलाएं सुनते सुनते प्रेम हो। उसके बाद जब उसके अंदर प्रेम हो जाए फिर वो मंदिर जाए। मंदिर में एक व्यवस्था बनाई गई, इस मंदिर जाना स्टार्ट करी। मेरी पर्सनल जर्नी भी सर ऐसी ही है। बचपन में मैं अनूप जलोटा जी के भजन सुनता था, जहाँ मुझे ABCD पता नहीं थी क्या था जी। जगजीत सिंह, अनूप जलोटा जी के भजन और गजलें सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूँ सर। उसके बाद फिर मंदिर आना जाना स्टार्ट हुआ। मंदिर से फिर सीखा कि यार चीज़ें कैसी होती हैं, प्रभु हैं क्या, और प्रेम बढ़ा और सत्तों के बीच में जाने का अवसर मिला और उनसे ज्ञानपूर्वक बातें सुनी। फिर सर वहाँ पे ये सब क्या था, ये थी प्राइमरी एजुकेशन। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट ये थी प्राइमरी एजुकेशन। अब आपकी स्कूल में एंट्री होती है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपके। यस, अब आपकी स्कूल में एंट्री होती है। अब आपके अंदर एक खुद से एक गाइडेंस मिलता है आपको, जो प्रभु कृपा से आपके अंदर एक टीचर पैदा हो जाता है जो अब आपको गाइड करता है। इसे अब मैं आपका एग्जांपल देता हूं सर। मुझे लगता नहीं कि मतलब अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूं सर, मतलब बहुत ज़्यादा इसको मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना ज्ञान आपके अंदर है शायद मेरे टच में किसी के पास है। एज एन इतनी चीज़ों में मतलब आप, और केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने स्वाध्याय के लिए, तो जिस सेवा से आपने किया, अपने आप को जागरूक रखने के लिए, अपनी उत्कंठा को शांत करने के लिए कि यार मेरी जिज्ञासा कहाँ तक जा रही है, मुझे उसको शांत करना है। ये भी सर तब हो पाया जब प्रभु की कृपा थी, निश्चित रूप से। और ये आपके जो आपने बताया पिताजी का जिक्र किया, ऐसे बड़े भाग्यवान थे जो आपको ऐसे पिता मिले और उनको ऐसे पुत्र मिले कि उनकी विरासत को आपने आगे बढ़ाया। तो वहाँ पर जाकर के आपने उन चीज़ों को समझा और स्कूल में आप आगे बढ़े। फिर जब आगे बढ़ते बढ़ते बंदा 12th में पहुँच जाता है, मतलब वो स्वाध्याय कर चुका है। अब 12th के बाद जो ग्रेजुएशन वाला फेज आता है वो विरक्ति का फेज होता है, निश्चित रूप, जहाँ पर व्यक्ति को सिर्फ समझ में आ जाता है कि मेरा जो है ना, कि लाइफ का जो अल्टीमेट एम है ना, वो है मोक्ष। मोक्ष तो नहीं कहेंगे, प्रभु की शरणागति। जैसे होता ना कि बार बार सर मुझे भी बड़ा अंदर से वो लगता था यार कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, एक्चुअली क्या है ना, सगुणों पाक्षिक मोक्ष न लेही, है ना। तो वाली बात कहते है कि हमको भगवान के ही चाहिए, भगवान। अब तो मैं चाहता हूँ बार बार मिलूं, बिल्कुल बार बार जन्म हो मेरा, समझ रहे, बार बार जन्म हो बस। लेकिन हाँ, और अब ऐसी जगह भी ना हो सर, मेरी अपनी इच्छा, दिल की इच्छा है, भगवान ऐसी जगह जन्म ना दे, किसी कुटिया वटिया में डाल दे यार, खाना पीना मिलता रहे, लेकिन हाँ बस प्रभु की वो मिलती रहे। क्योंकि जितने ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी, जितने वो मिलेगा, भक्ति में विघ्न पड़ता है सर। लोग बोलते हैं कर्म भी भक्ति है, ये भी मैं नहीं मानता सर, मैं टिपिकल वाला बंदा हूँ। लेकिन अब ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि सभी की एक जर्नी होती है
और जर्नी के अलग अलग स्टेजेस पर जो आते हैं लोग, ठीक है। तो ये जो आपका भाव है, मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसकी व्याख्या करूं या समझने की कोशिश करूं तो शायद अच्छे से लूडो में होता है ना कि अल्टीमेटली ये पूरा चक्कर घूम करके आप उस पर पहुंच जाते हैं कि अब 2 और आए तो आप उसके अंदर घुस जाएं, जैसे अब होम हो जाए। लेकिन उसकी सोचिए जिसका तो अभी 6 भी नहीं निकला है। जब हम अपने अस्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, है ना, तो उस मूल्यांकन, उस यात्रा में जो आपने बिल्कुल बात कही कि मतलब पहले तो एक अंदर से भाव हो, उसके बाद फिर स्टार्टिंग जर्नी हो। हाँ, आपने एक बात कही कि जैसे कि होता है कि श्रद्धा से प्रेम होता है, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा ऐड करना चाहूंगा या फाइन ट्यून करना चाहूंगा, प्लीज, और वो भी मानस के संदर्भ में करना चाहूंगा। प्लीज सर, प्लीज। देखिए, श्रद्धा और विश्वास 2 ऐसी चीजें हैं जो इसको हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव फैकल्टीज हैं, यानी माइंड के फैक्टर्स हैं। जबकि प्रेम हृदय का फैक्टर है, इमोशंस का फैक्टर, ठीक। तो श्रद्धा के साथ तुरंत ही प्रेम हो जाए, शायद जो है इसके बीच में एक और शब्द आता है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, बालकांड में ही लिखा है, भवानी शंकरो वंदे, आगे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यानी वो श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद फिर होता है विश्वास, और श्रद्धा और विश्वास जब दोनों बन गए तब उसके बाद फिर आप सरेंडर करें और ईश्वर के प्रेम और उसके प्रेम का रसास्वादन करें और उसके बाद फिर मुक्त हो। सर, आज इस आपने जो समय दिया सर, जो आज मतलब अनुभूति हुई है और जो मतलब ज्ञान दिया है आपने सर, जो डिस्कशन हमारा हुआ है सर, बहुत बहुत अच्छा रहा। और सर इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि धीरे 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 करके जब तक डिस्कशन हम नहीं करेंगे, जब तक हम चीज़ों को और एलाबोरेट नहीं करेंगे, तो जनता जनार्दन में उसका प्रेम होना और उसको उस किस तरीके से हमें करना है, क्योंकि जब कोई गुरु आके बताता है तो वो असर अलग होता है, पैटर्न अलग होता है। यहाँ मैं भी विद्यार्थी हूँ, LKG वाला, आप ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं, आप 12th वाले हैं, मैं प्राइमरी स्कूल तक पहुंच गया। तो हाँ, तो उस टाइप के हम विद्यार्थी मिलकर जब हम लोगों को बताएंगे तो निश्चित रूप से ये बच्चे जो घर बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्कूल जाना शुरू करेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखेंगे सर। तो आपसे बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको, अब श्रद्धा और विश्वास की बात होती है कि एवरीबडी हैज गॉट अ पर्पस ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। हमारे, ठीक है, पैसे कमाना वो एक तो लौकिक एक पर्पस होता है और एक आध्यात्मिक पर्पस होता है, सर। ठीक है। लौकिक पर्पस को पूरा करते हुए हम आध्यात्मिक पथ पर चलें और लोगों को जगाएं। और एक सेंटेंस याद रखिएगा और इस सेंटेंस पर विश्वास और मेडिटेशन कीजिएगा, वयम राष्ट्रीय जागृयामः पुरोहिताः। अब इसका अर्थ आप स्वयं निकालेंगे, सिर्फ इतना मतलब है, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा कि चेतना को फैलाना यह भी हमारा एक अलौकिक कर्तव्य है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत आपको सर आभार सर आपका, और आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपको अपनी हमारी ऑडियंस तरफ से आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ सर कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम जल्दी करेंगे, ठीक है। एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिससे हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है वो और जागरूक हो, और जो ईश्वर भक्ति का और ईश्वरी कृपा का जो हमें रसास्वादन हम कर रहे हैं वो हमारे साथ लोग भी कर सकें, और सभी में शांति रहे, सभी खुशहाल रहें और सब प्रसन्न रहें। तो सर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। जय श्री राम।